आज व्यवसाय अध्ययन में पार्ट 2 के अंतर्गत संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से क्या आशय है। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से आशय जब एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य आपस में मिलकर किसी व्यापार का संचालन अपने मुखिया के निर्देशन पर करते हैं तो इसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। इसका प्रशासन हिंदू कानून द्वारा होता है। व्यवसाय का यह स्वरूप केवल भारत में ही पाया जाता है तथा यह भारत का सबसे पुराना संगठन स्वरूप है। परिवार में जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक इसका सदस्य बन जाता है। इस परिवार का मुखिया कर्ता कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के भाग। संयुक्त हिंदू परिवार पूर्णतः हिंदू अधिनियम के द्वारा संचालित होता है। इसके अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है दाय भाग, दूसरा है मिताक्षरा। सबसे पहले देखते हैं कि दाय भाग क्या होता है। यह व्यवस्था पश्चिम बंगाल, असम का कुछ भाग, उड़ीसा में प्रचलित है। इस पद्धति के अनुसार पिता या मुखिया अपने जीवन काल में परिवार की संपत्ति का स्वामी या मालिक होता है तथा पुत्र पिता के रहते संपत्ति का भाग नहीं मांग सकता। पिता की मृत्यु के पश्चात ही उनके पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा हो सकता है। तो दाय भाग पद्धति में इस प्रकार के व्यवसाय में पिता जो रहता है वो उस व्यवसाय का मुखिया होता है और उस पिता या मुखिया के रहते उस जीवन काल में परिवार की संपत्ति का स्वामी होता है तथा पुत्र जो है वो पिता के रहते संपत्ति का भाग नहीं मांग सकता। पिता की मृत्यु के बाद ही उनके पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा हो सकता है। दूसरा है मिताक्षरा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम को छोड़कर शेष भारत में मिताक्षरा प्रणाली लागू है। यह हिंदू परिवार में लोकप्रिय है। इस व्यवस्था में पिता के जीवित रहते उस संपत्ति पर आगे की 3 पीढ़ी अर्थात पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र का अधिकार हो जाता है। ऐसी संपत्ति को दादे लाई संपत्ति कहते हैं। हिंदू परिवार में बालक जन्म लेते ही अपने पिता, दादा या दादा के दादा की संपत्ति का मालिक हो जाता है। परिवार का मुखिया इस संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण व प्रबंधन करता है, किंतु अपने प्रयासों से अर्जित की गई संपत्ति सदैव उसी सदस्य की होगी जिसने इसे प्राप्त किया है। ऐसी प्राप्त की गई संपत्ति को कभी भी बेचा जा सकता है। इस परिवार के सदस्य चाहे तो कभी भी संपत्ति से अपना भाग लेकर बंटवारा कर सकते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक परिवार को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाने या उसका लाभ लेने के लिए निम्न 2 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला है परिवार के पास कुछ पैतृक संपत्ति हो। दूसरा, परिवार में कम से कम 2 सदस्य हों जो बंटवारे की मांग कर सके। परिवार के मुखिया का उत्तरदायित्व असीमित होता है तथा शेष सदस्यों का उत्तरदायित्व उनकी संपत्ति के अनुपात में सीमित होता है। परिवार के मुखिया का निर्णय सभी को मान्य होता है, फिर भी मुखिया को यह अधिकार नहीं होता कि वह परिवार की संपत्ति का दुरुपयोग करे। दुरुपयोग करने पर वह उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं। संयुक्त हिंदू परिवार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला है पारिवारिक व्यवसाय। यह पूर्णतः एक पारिवारिक व्यवसाय है क्योंकि इस व्यवसाय में मात्र परिवार के सदस्य ही जुड़े रहते हैं। सदस्य चाहे वयस्क हो या अवयस्क। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
1956 के तहत सभी को व्यवसाय का सदस्य बनने का अधिकार होता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार की पहली विशेषता है कि ये व्यवसाय जो है वो पारिवारिक व्यवसाय होती है, क्योंकि इस व्यवसाय में केवल परिवार के सदस्य ही जुड़े रहते हैं। सदस्य चाहे वयस्क हो या अवयस्क, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत सभी को व्यवसाय का सदस्य बनने का अधिकार होता है। दूसरी विशेषता है व्यवसाय का संचालन। इस प्रकार के व्यवसाय का संचालन का दायित्व परिवार के मुखिया या कर्ता या वरिष्ठ सदस्य को होता है। केवल इसे ही संविदा या अनुबंध करने का अधिकार होता है, अन्य को नहीं। तीसरा है व्यवसाय का पंजीयन। कंपनी या साझेदारी फर्म की तरह इसका पंजीयन आवश्यक नहीं है। यह समस्त वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त होता है। इस व्यवसाय का संचालन व नियमन हिंदू कानून के तहत होता है। चौथा है सदस्यता। इसमें पुत्र जन्म लेते ही सदस्य बन जाते हैं। दाय भाग व्यवस्था के अनुसार स्त्रियां भी विशेष परिस्थिति में सदस्य बन सकती है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने स्त्रियों को भी इस परिवार का सदस्य बनने का अधिकार दिया है। पांचवा है दायित्व। समस्त सदस्यों का दायित्व उनकी संपत्ति तक सीमित रहता है, किंतु मुखिया या कर्ता का दायित्व असीमित होता है। सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति से इस व्यवसाय के दायित्वों का भुगतान नहीं किया जा सकता। छठवां है स्थायित्व। परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साझेदारी की तरह यह प्रभावित नहीं होता। यह व्यापार सदैव स्थायी होता है। सातवां है हिसाब किताब। व्यवसाय का प्रधान ही या मुखिया ही व्यापार का हिसाब किताब रखता है और अन्य सदस्य ऐसे हिसाब किताब को देख सकते हैं, किंतु हिसाब मांगने का उनको अधिकार नहीं होता। आठवां विशेषता है पृथक संपत्ति का स्वामित्व। संयुक्त हिंदू परिवार के किसी सदस्य द्वारा कमाई गई संपत्ति का स्वामी वह स्वयं होगा। उसका रख रखाव प्रबंधन के लिए वह स्वयं ही अधिकृत होगा। नंबर 9 विघटन। यह व्यवसाय स्थायी होता है। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर व्यवसाय निष्प्रभावी रहता है, अर्थात व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु परिवार के समस्त सदस्यों की मृत्यु हो जाए या समस्त सदस्य अपनी अपनी संपत्ति का बंटवारा मांग ले, तब संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का विघटन होकर यह व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के गुण या लाभ। पहला है वैधानिक शिष्टाचार से मुक्ति। एकाकी व्यापारी की तरह संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की स्थापना भी बिना किसी वैधानिक शिष्टाचार के की जा सकती है। इसे जब चाहे प्रारंभ किया जा सकता है। इसके विपरीत साझेदारी तथा कंपनी की स्थापना करते समय वैधानिक शिष्टाचार की आवश्यकता होती है, किंतु संयुक्त हिंदू परिवार में वैधानिक शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा लाभ है व्यवसाय की स्वतंत्रता। एकाकी व्यापारी या एकल व्यापारी की तरह संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के कर्ता या मुखिया को व्यवसाय का चुनाव करने में पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकता है। इस संबंध में उसे किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति की आवश्यकता नहीं रहती। तीसरा लाभ है निर्णय लेने में स्वतंत्रता। एकाकी व्यापार की तरह संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का उत्तरदायित्व भी एक व्यक्ति के ऊपर होता है, अतएव उसे किसी अन्य व्यक्ति
या परिवार के अन्य सदस्यों से सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं होती। परिणामस्वरूप वह व्यावसायिक मामलों में तुरंत निर्णय ले सकता है और व्यवसाय के सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकता है। इस प्रकार अन्य प्रकार की व्यावसायिक इकाइयों में व्यवसायी को इस सुनहरे अवसर से लाभ उठाने का मौका हाथ नहीं लगता, क्योंकि इनमें अन्य सदस्यों से परामर्श की आवश्यकता होती है। संयुक्त हिंदू परिवार में चूँकि इस प्रकार के व्यवसाय के जो कर्ता या मालिक या स्वामी होते हैं, उनको अधिकार रहता है निर्णय लेने का, और इस निर्णय के लिए अन्य सदस्यों की सम्मति या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से इस प्रकार के व्यवसाय के जो कर्ता या मुखिया होते हैं, वो व्यवसाय के अच्छे अवसरों या सुनहरे अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार के जो अवसर होते हैं वो अन्य प्रकार की व्यावसायिक इकाइयों में नहीं होती, जैसे कंपनी या साझेदारी में, क्योंकि इस प्रकार के व्यवसाय में साझेदार हो या कंपनी हो, उन्हें किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए अन्य व्यक्तियों की अनुमति की आवश्यकता होती है। चौथा है संचालन एवं प्रबंधन में सुविधा। एकाकी व्यापारी की तरह संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के संचालन एवं प्रबंधन का भार भी कर्ता के कंधों पर रहता है। कर्ता का अर्थ है परिवार के मुखिया, अतएव वह अपनी इच्छानुसार उसका संचालन एवं प्रबंधन कर सकता है। इस मामले में उसे अपने परिवार के अन्य सदस्यों से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा है ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क। एकाकी व्यापारी की तरह ही संयुक्त परिवार व्यवसाय का कर्ता भी सदैव अपने ग्राहकों के बीच में रहता है। सदा ग्राहकों से घिरे रहने के कारण वह उनकी मांग एवं रुचि का भली प्रकार अध्ययन कर सकता है तथा उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर सकता है। नंबर 6वां है कर्मचारियों से घनिष्ठ संबंध। आधुनिक व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों व नियोक्ता दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता तथा कर्मचारियों के बीच यह मैत्रीपूर्ण संबंध आसानी से स्थापित हो सकता है। वह उनकी कमियों व योग्यताओं से परिचित रहता है तथा सुधार के लिए निरंतर प्रयास करता है। 7वां मितव्ययिता। एकाकी व्यापारी की तरह संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का कर्ता भी परिवार के सीमित आर्थिक साधनों का उपयोग इस प्रकार से करता है कि न्यूनतम या कम खर्च पर अधिकतम लाभ हो तथा कार्य क्षमता में वृद्धि हो। यह धन को बहुत ही सावधानी से खर्च करता है, क्योंकि उसकी व्यवस्था करने का भार प्रत्यक्ष रूप से उसी के कंधों पर रहता है, अर्थात कर्ता के ऊपर। नंबर 8 ऋण मिलने में सुविधा। चूँकि एकाकी व्यापारी की तरह कर्ता का दायित्व भी असीमित होता है, अतः ऋण मिलने में सुविधा रहती है। इसका कारण यह होता है कि ऋणदाताओं को यह विश्वास रहता है कि यदि उसका ऋण संयुक्त परिवार की संपत्ति से नहीं चुका तो भी बाद में कर्ता की निजी संपत्ति से धन वसूल किया जा सकता है। नंबर 9 है पैतृक ख्याति से लाभ। पैतृक व्यवसाय की दशा में कर्ता को अपने पूर्वजों की ख्याति का पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, वह अपनी ईमानदारी, परिश्रम तथा कुशलता से व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि भी करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वह जानता है कि बाद में इसका लाभ स्वयं उसे या परिवार के अन्य सदस्यों को अवश्य मिलेगा। 10वां लाभ है गोपनीयता। व्यापारिक रहस्य प्रत्येक व्यापार की सफलता का मुख्य कारण होता है। आधुनिक प्रतिस्पर्धा पूर्ण युग में गोपनीयता का रहना अति आवश्यक है। यह गोपनीयता संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय में बनी रहती है, क्योंकि समस्त बातें कर्ता को ही मालूम रहती है। नंबर 11 सतर्कता। संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय का कर्ता सदैव सतर्क या सावधान रहता है
क्योंकि असावधानी से क्षति का भार परिवार के अन्य सदस्यों के मुकाबले में उस पर कहीं अधिक रहता है। इसका कारण यह है कि परिवार के अन्य सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, जबकि कर्ता का दायित्व असीमित रहता है। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोष या हानि। तो पहला दोष जो है वो है असीमित दायित्व। इनमें कर्ता या मुखिया का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व एक दुधारी औजार की भांति होता है। यह एक ओर तो व्यवसाय के लिए अनेक लाभ पहुंचाता है तथा दूसरी ओर व्यवसाय के लिए स्वयं घातक सिद्ध होता है। वास्तव में संयुक्त परिवार व्यवसाय स्थापित करना अपने समस्त अंडे एक ही टोकरी में रखने के समान है, जिनमें तनिक असावधानी हो जाने पर सर्वनाश प्रायः निश्चित है। अर्थात संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का पहला दोष है असीमित दायित्व। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का उत्तरदायित्व संयुक्त एवं व्यक्तिगत दोनों ही होते हैं। अन्य शब्दों में इस संगठन में मुखिया के दायित्व असीमित होते हैं। इस कारण उनकी निजी संपत्ति भी उसकी देनदारियों के भुगतान में संलग्न हो जाती है। दूसरे व्यवसाय में लाभ की कोई गारंटी नहीं पाई जाती है, जिसलिए कहा जाता है कि एकाकी व्यापार की तरह इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष असीमित उत्तरदायित्व होता है। इससे व्यवसाय को हानि होने का भय बना रहता है, यही इसका दोष है। दूसरा है सीमित पूंजी। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय संगठन में सीमित पूंजी की समस्या पाई जाती है। पूंजी के अभाव में वह उत्पादन कार्य का विस्तार नहीं कर सकता। इस अभाव के कारण व्यवसाय को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस प्रकार के व्यवसाय में ऋण प्राप्त करने की सुविधा सीमित पाई जाती है, इसलिए इनके अभाव में व्यवसाय के संचालन में कठिनाई आती है। उसके बाद अगला है बड़े व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त। संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य सीमित रहते हैं, उनमें प्रबंध क्षमता भी सीमित रहती है। प्रबंधकीय चातुर्य या ज्ञान की कमी के कारण व्यवसाय का विकास तीव्र गति से नहीं हो पाता। जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय अनुपयुक्त होते जाता है। इस प्रकार से इस संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो है वो बड़े व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त है। चौथा है गोपनीयता में संदेह को जन्म देना। इस प्रकार के व्यवसाय में व्यावसायिक गोपनीयता सबसे अधिक पाई जाती है तथा इसको बनाए रखना आवश्यक होता है। इस कारण व्यवसाय की प्रगति के बारे में सभी लोगों को पता नहीं चल पाता है। साथ ही इसके खातों का प्रकाशन नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में व्यवसाय की गोपनीयता के कारण लोगों के मस्तिष्क में व्यवसाय के प्रति संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। पांचवा है उतावले निर्णय। इसके अंतर्गत कर्ता या मुखिया को कभी कभी अचानक निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ उसे अन्य लोगों से सलाह लेना वर्जित होता है या मना होता है। इस कारण उसे स्वयं ही उतावले निर्णय लेने पड़ते हैं। इस प्रकार यह कहना गलत न होगा कि शीघ्रता में लिए गए निर्णय व्यवसाय के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इससे व्यवसाय को हानि हो सकती है। उसके बाद है छठवां सीमित ख्याति। एकाकी व्यापार की तरह इस व्यवसाय का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि इसका पैमाना लघु तथा छोटा होता है। इस कारण इस व्यवसाय की ख्याति सीमित क्षेत्र तक ही पाई जाती है। समय पर साख अर्थात ऋण सुविधा की व्यवस्था न होने के कारण इस व्यवसाय को अपने व्यवसाय के विस्तार करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार इसके व्यवसाय एवं ख्याति का क्षेत्र सीमित होता है।
इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के ये दोष हैं। पहला असीमित दायित्व, दूसरा सीमित पूंजी, तीसरा बड़े व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त, चौथा गोपनीयता में संदेह को जन्म, पांचवा उतावले निर्णय और छठवां है सीमित ख्याति।